हाय एवरीवन। चलिए आज देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ये आप किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं, मेल फीमेल अदर जेंडर सेम जेंडर्स, एंड ये आप कभी भी देख सकते हैं, ये टाइमलेस है। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। प्लीज़ गाइड डिवाइन। ट्रेस करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। 4 ऑफ वैंड्स। ओके, Page of Swords, Seven of Swords, the Star, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Cups, Three of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। ठीक है, चलिए कुछ साइंस मैं बता दूं जो आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकती हैं। वो है एक्वेरियस एंड कैंसर, जो कि स्ट्रॉन्ग में है। अदरवाइज सारे साइंस अवेलेबल हैं। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड लियो सैजिटेरियस एंड एरीज। ठीक है, कुछ नंबर्स मैं बता दूं जो आपके पार्टनर से रेजोनेट करेंगी। 4, 22, 20, 7, 16, 25, 17, 8, 26, 3, 13, 30, 31st, 21st, 12, 9, 8, 27, 18। ये कुछ डेट्स जो हैं आपके पार्टनर से रेजोनेट करेंगी। कुछ मंथ्स जो उनके बर्थ डेट या उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो है 3, 4, दैट इज़ मार्च, अप्रैल, जुलाई एंड सितंबर। ये कुछ मंथ्स, कुछ डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे। देखिए हमने स्पाउस की रीडिंग की है और यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स यानी यूनियन का कार्ड जो है वो आ गया। सो इट्स गुड, हमारी रीडिंग सही डायरेक्शन में जा रही है। ओके, चलिए तो देखिए सबसे पहले तो हम ये बताएं कि जो कोई भी होंगे वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड मेंटालिटी के होंगे, क्योंकि वी हैव चैरियट। तो अगर बहुत लोगों के लिए ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि वो डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करें। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफेशंस में डिफरेंस हो, ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड्स में डिफरेंस हो, आपके एजुकेशन में डिफरेंस हो, शायद दोनों अलग अलग पढ़ाई किए हो। वॉटेवर इशू जो भी रहे, शायद दोनों अलग शहर से बिलोंग करते हो, वो सारे डिफरेंसेस को एक साथ लेके हमेशा आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे। उन्हें ये चीज़ मालूम है कि आपके डिफरेंसेस हैं और उनमें डिफरेंस है, तो आप दोनों के नीड्स
थॉट्स, थिंकिंग सब कुछ डिफरेंट ही चल रहा है, ये उनको पता है। तो वो उस हिसाब से उस डिफरेंस को साथ लेके हमेशा चलने की कोशिश करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि वो बहुत स्लो मूवमेंट करने वाले इंसान होंगे। कोई भी डिसीजन वो लेने के पहले ये चीज़ अच्छे से जान लेंगे कि ये नॉन विड्रॉएबल डिसीजन है, यानी ये डिसीजन करके आप इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे डिसीजन हुई तो वो बहुत सोच समझ के सब कुछ आपके बारे में जानने के बाद ही प्रोसीड करने का कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर आप मिलते हो तो पहले वो छोटा मोटा आपको ऑफ़र देते हैं, उसके बाद वो ऐसे सोचेंगे कि ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। वो तुरंत से, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि एकदम मतलब एकदम से कुछ करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत सोच समझ के ये फैसला लेते होंगे। हालांकि इनकी नज़र हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट्स पे, अपने फाइनेंशियल लाइफ में इनका ध्यान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कैरी कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको ये काफ़ी सालों से कैरी करते हुए आ रहे होंगे। अपनी लेगेसी को मेंटेन करना ये इनको अच्छे से आता है। और ये ऐसे इंसान हैं जो बहुत दिन तक एक एम को बनाने के पहले उस एम पे रिसर्च करते हैं। जैसे होता है ना कि बिना कोई एक्शन लिए बस जानते रहना, रिसर्च करते रहना, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। ये कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में शायद ही कभी लिए। ये ज़्यादातर सोच समझ के ही बहुत ज़्यादा मेंटल एप्लीकेशन करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के पहले। इनकी नज़र हमेशा आप पे बनी रहेगी। आपके मुलाकात के बाद ये अक्सर आपको चेक किया करेंगे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप कितना देर ऑनलाइन थे, आपने किससे बात की, आपके ट्रू कॉलर को फॉलो करना। आपको जब पता चलेगा ना कि ये आपको फॉलो कर रहे हैं, उसके बहुत पहले से ये आपको फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप इनके नज़दीक रहेंगे तो बालकनी या टेरेस से आपको फॉलो करना, नहीं तो म्यूचुअल फ्रेंड्स या कोई परिवार वाले हैं तो उनके थ्रू आपके बातें जानने की कोशिश करना। इनके मन में हमेशा एक ऐसी बात रहेगी कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं, कि आप इनको सच नहीं बताते, आप इनसे जो है अलग होकर डिसीजंस लेते हैं, या फिर इनको आप अपने डिसीजन में शामिल नहीं करते, या फिर इनको आप सब कुछ सच सच नहीं बताते। इनको थोड़ा आपके ऊपर डाउट होगा। 100 बात की एक बात तो यही है, इनको थोड़ा आपके ऊपर डाउट होगा। ठीक है, मतलब जैसे जब भी आप अपने आप में खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से जियोगे, तो इनको बहुत इनसिक्योरिटी फील होगी। ये ऊपर से आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए आप किसी को डोमिनेट इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। हर इंसान का अपना एक व्यक्तित्व अलग होता है। तो आप जब अपने आप में रहोगे, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दोगे, अपने करियर को प्रायोरिटी दोगे, तो इनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी। ये आपके ऊपर हमेशा चेक करते रहना, आप सच बोल रहे हैं या झूठ, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, आपने इनको सच बताया कि नहीं। क्रॉस चेक करना कि आप, जैसे आप मान लीजिए कि व्हाट्सएप में आप इनको गुड नाइट बोले और सो गए, तो कुछ देर बाद आके क्रॉस चेक करेंगे कि आप सोए या नहीं, कहीं आपने इनसे झूठ तो नहीं बोला, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इनको गुड नाइट बोल दिए और फिर आप किसी और से बात कर रहे हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये ऐसे इंसान हैं जो आपसे सब कुछ सच नहीं बताएंगे। इनके पास्ट के बारे में या इनके काम, वर्क रिलेटेड इशू या फ्रेंड्स रिलेटेड इशू या फैमिली रिलेटेड इशू से कुछ ऐसा रहेगा जो आपसे ये छुपाएंगे। इनमें थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी हो सकती है, आप में और इनमें एज गैप भी हो सकता है, लेकिन इनके अंदर मुझे थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिख रही है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले इंसान होंगे और लोगों के साथ मिलना जुलना, सेलिब्रेट करना, ये इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, मैक्सिमम 3 से 5 लोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
इनको इन इनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो है दूसरों की हेल्प करना। ये हमेशा दूसरों के हेल्प करने में आगे रहेंगे। जैसे अगर इनके पास कोई आके कह दे कि किसी को पैसे की ज़रूरत है या फिर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को जैसे किसी कोई नीड में है, तो वो उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इतना ये क्वालिटी उनके अंदर हमेशा रहेगी। इसके अलावा एक क्वालिटी और जो इनके अंदर बहुत अच्छी है कि इनका लॉजिकल और इमोशनल बैलेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। ये कभी कोई भी डिसीजन ओवर इमोशनल होके नहीं लेंगे। ये हमेशा अपने इमोशंस को और अपने स्पिरिचुअल और लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट को इस्टेब्लिश करके ही अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करेंगे। इनको ज़रूरत भी है कि ये हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखें। इनके जो 7 चक्रास हैं वो हमेशा बैलेंस में रहें। ये मुझे ऐसे इंसान भी लगते हैं जो कि सेल्फ लव से ऑपरेट करते होंगे। इनको अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है और इनको ये वैसे इंसान हैं जो अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा है, करना भी चाहिए। हर इंसान को सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेल्फ लव करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, ओके। ये हमेशा आपको साथ लेके चलेंगे, लेकिन इनकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी स्लो है। ठीक है, थोड़ी स्लो मूविंग। एक बार इन्होंने डिसीजन ले लिया, ये बढ़ेंगे उसी तरफ, लेकिन ये थोड़े से स्लो मूविंग रहेंगे। इनके इमोशंस पे इनका पूरा कंट्रोल रहेगा। इनके लिए ज़िंदगी में जैसे होता है ना कि कभी कोई सक्सेस की तरफ जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अहम आ गया है उस इंसान के अंदर, तो नहीं, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और अगर ऐसा हुआ कि लाइफ में कुछ सेटबैक्स हो गए, कुछ फेलियर्स हो गए, तो वो बंदा एकदम दुख में डूबे जा रहा है या डिप्रेस्ड हो गया कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। फेलियर हैंडल नहीं कर पाते, तो ये ऐसे इंसान नहीं है। ये अपने आप को बैलेंस में अच्छी तरह से रखते हैं। अगर ये इनको सक्सेस मिलेगी, हाँ खुशी ज़रूर होगी, सेलिब्रेशन ज़रूर होगी, लेकिन इनके अंदर अहम नहीं आएगा कि ओह मैं तो अब बहुत मैं कुछ और हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। नहीं, ये चीज़ इनके अंदर नहीं आएगी। और अगर इनके लाइफ में कभी सेटबैक्स आए, कुछ फेलियर्स आए, कुछ कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ हो गए या पर्सनल इश्यूज़ आ गए, तो ये तब भी अपना बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। इनको तब भी पता है कि आज वक्त ख़राब है, कल वक्त सही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है व्यूअर्स, जिसको हम कहते हैं सुख और दुख में समान भाव रखना। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि अक्सर इंसान हैं यही गलती कर बैठते हैं, सुख में आसमान में चले जाते हैं और दुख में पाताल में गिर जाते हैं। तो नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये हमेशा ग्राउंडेड रहेंगे। लेकिन इनकी एक हैबिट जो सही किसी हद तक नहीं है कि ये अपने मन की बात खुल के आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जैसे अगर इन्होंने एक्सप्रेस किया है तो ये समझ लीजिए 5 या 10% एक्सप्रेस करते हैं, उससे ज़्यादा ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जो इंसान होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इनकी मेल एनर्जी डोमिनेंट ज़्यादा रहेगी, प्रैक्टिकलिटी इनमें ज़्यादा देखने को आपको मिल सकती है। ये इमोशंस में बह के कोई डिसीजन ले लें, ऐसे नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं और क्या क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। यहाँ से देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये जहाँ रहते हो उसके आसपास कहीं आपको कोई पानी या वाटर बॉडी भी दिखाई दे सकता है, कोई भी, जैसे स्विमिंग पूल हो गया या कोई छोटा सा तालाब हो गया, नदी, वाटरफॉल, सी, एनीथिंग, कुछ भी ऐसा जो वाटर से रिलेटेड हो इनके घर के आसपास हो सकता है। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स में
स्पाउस में कैसी क्वालिटीज़ रहेंगी? डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के स्पाउस की क्वालिटीज़ क्या होंगी? वैनिटी, ओके। सोलमेट, क्या बात है। थैंक यू सो मच डिवाइन। देखिए मैं कितनी खुश होगी। देखिए हम लोग स्पाउस की रीडिंग कर रहे थे और यहाँ पे सोलमेट आए हैं, तो मैं तो मतलब बिल्कुल खुश होगी। मैं वहाँ से 4 ऑफ वैंड्स आया था जिससे मैं बहुत खुश हुई थी, और यहाँ सोलमेट आया है तो अच्छी बात है। डिस्कवरी, ठीक है, ओके। एंड वी हैव ग्रैटिट्यूड। चलिए ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है। सबसे पहले तो देखिए आपके सोलमेट ही आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। सोलमेट का जो रिश्ता होता है वो सबसे प्यारा रिश्ता होता है। क्यों सबसे प्यारा रिश्ता होता है सोलमेट का? क्योंकि उसमें वो दोनों एक दूसरे को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, लाइफ टाइम साथ रहते हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। तो सोलमेट जो होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता होता है ना, वो थोड़ा सा वो पेनफुल ज़्यादा होता है। वहाँ पे मनमुटाव होता है, बहुत सारे कार्मिक सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है ट्विन फ्लेम का रिलेशंस। लेकिन सोलमेट जो है वो ज़्यादा लविंग, ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा मतलब एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम रहना, ये चीज़ सोलमेट में ज़्यादा पाया गया है, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिश्ता बहुत भारी होता है, लेकिन सोलमेट का जो रिश्ता है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत जेंटल रिश्ता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपके सोलमेट है। ये तो अब डिवाइन ने मोहर लगा दी। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए मैं ये बताऊं कि वो जो कोई भी होंगे डिवाइन पे बहुत भरोसा रखते होंगे, और वो ऐसे होंगे कि जैसे एक हद तक वो अपना काम करेंगे और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो डिवाइन पे दे देंगे। वो हमेशा लाइफ में आध्यात्मिक चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें, ये डिस्कवर करने में इनका मन हमेशा रहेगा। हमेशा ये अपने डिसीजंस में कहीं ना कहीं ये चीज़ याद रखेंगे कि डिसीजंस तो लेना इनका काम है, लेकिन जो फ्रूट है आपके लाइफ का, आपके एक्शंस का, वो डिवाइन ही आपको देते हैं। कर्म करना अपने हाथ में है, फल डिवाइन के हाथ में है। तो ये चीज़ इनको अच्छे से पता होगी। ये जब आपसे मिलेंगे इसके बाद अपने आप को और अच्छे से डिस्कवर कर पाएंगे। इनका रिलेशन इनके गॉड के साथ, इनके डिवाइन के साथ बहुत पक्का होगा जब ये आपसे मिलेंगे उसके बाद, ठीक है। आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रिश्ते में आने के बाद इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यानी कि वो आपके मन की बातें बिना आपसे पूछे ही या बिना आपसे बात किए ही अक्सर समझ जाया करेंगे। जैसे छोटी छोटी बातें होती है ना, जैसे आप सोचे फ़ोन करने का तो इन्होंने ही आपको कॉल कर लिया, या फिर आपने सोचा कि कहीं जाने का तो ये भी वही सोचे, या फिर आपने सोचा कुछ खाने का आपका दिल कर रहा है तो ये उसको लेके आ गए या मंगवा दिया आपके लिए। तो ऐसे आप जो सोचोगे ना वो ये भी सोच लेंगे। आपके थॉट्स जो हैं इनसे मिलने के बाद अलाइन हो जाएंगी। और इनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वहाँ से भी 3 ऑफ कप्स आया था और यहाँ से वैनिटी आया है। यानी कि लोगों के साथ पार्टीज़ में जाना, इंजॉय करना, हाई क्लास जैसे होता है ना, बड़े बड़े होटल्स में पार्टीज़ होती है या डिस्क्स में पार्टी होती है, बड़े बड़े फंक्शंस अटेंड करना, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। शायद हो सकता है ये अपने प्रोफेशनल स्पेस में ऐसा करते भी हों। और अब फाइनली आते हैं ग्रैटिट्यूड पे। ये हमेशा डिवाइन को आपके लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे। ये हमेशा ऐसा सोचेंगे कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो। ये आपके साथ बहुत ही जल्दी बच्चे भी एक्सपेक्ट करते हैं। फीमेल हैं तो ये बेबीज़ लेना चाहती हैं, मतलब आपके बेबीज़ की मदर बनना चाहती हैं। और अगर ये मेल हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनके चिल्ड्रन की माँ बने, ऐसा ये चाहेंगे। बहुत जल्दी ये फैमिली इंक्रीज़ करने के सपने देखेंगे। और ये ऐसे भी हैं जो हमेशा आपको अपने साथ
आपका साथ पाने के लिए डिवाइन से हमेशा थैंकफुल रहेंगे, हमेशा उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे, और जल्दी से जल्दी इनका एम रहेगा फैमिली एक्सपेंशन पे, यानी फ्यूचर चिल्ड्रन ये जल्दी चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हैं आपके सोलमेट, और जल्दी जल्दी आपसे मिल के जल्दी जल्दी अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, फुलफिल्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, डिस्कवर करेंगे अपने आप को, और बहुत सारी सेलिब्रेशंस, वैनिटी पार्टीज़ सब आपके जो है स्पाउस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपके स्पाउस को अलग अलग तरह का कपड़ा ट्राई करना भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे होता है ना, कहीं जा रहे हैं, कुछ न्यू ड्रेस है तो ये ज़रूर ट्राई करेंगे उसको, और अगर आपने भी कुछ न्यू पहना है तो वो उनको ये चीज़ आपकी अच्छी लगेगी कि आप नए नए ड्रेसेस ट्राई करते हो, नए नए लुक्स ट्राई करते हो, नए नए हेयर स्टाइल्स ट्राई करते हो, तो ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। वैसे मैं बता दूँ, उनको ड्रेसेस का ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि किसी को बहुत ज़्यादा शौक है ड्रेसेस का, सन ग्लासेस का स्पेशली। ठीक है, अलग अलग तरह के शेड्स के सन ग्लास इनके पास हो सकते हैं। ये जो कोई भी है, इनको ड्राइव्स पे जाना बहुत पसंद होगा। अगर कोई ऐसे हैं जिनके पास 4 व्हीलर है तो ये अक्सर ड्राइव्स पे जाते होंगे, या बाइक तो अक्सर लोगों के पास रहती है तो उसमें ड्राइव्स पे चले जाते होंगे। और इनको अच्छा खाने की या अच्छे फूड की बहुत ज़्यादा इनको एक वो रहेगा कि कुछ अच्छा खाते हैं। जैसे होता है ना, संडे है तो फिर ये कह देते हैं कि चलो आज कुछ डिफरेंट सा बनाओ, कुछ अच्छा सा ट्राई करो, तो ये चीज़ इनको हमेशा रहेगी, नई नई चीज़ें ट्राई करना, ये इनके अंदर एक क्वालिटी रहेगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आपसे मिलेंगे तो सेल्फ डिस्कवरी इनकी होगी कि ये ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। इतना दिन तो ये जाने कि लोग क्या चाहते हैं, या पेरेंट्स क्या चाहते हैं, या दोस्त क्या चाहते हैं, पर जब आपसे मिलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे अपने आप से ही मिल लिए। इनको आपसे मिलके ऐसा लगेगा जैसे शायद इनको आपसे और पहले मिलना चाहिए था, आप पहले क्यों नहीं मिले इनसे। ठीक है, ये अपने आप को जानेंगे और इनकी ज़िंदगी में इनका क्या पर्पस है वो इनको समझ में आएगा। बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि किसी तरह से चैरिटी या लोगों की हेल्प करना, या जो जैसे होता है ना स्ट्रीट के बच्चे होते हैं उनके हेल्प करना, या फिर जो ऐसे बेज़बान जानवर हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते उनकी हेल्प करना, ये हेल्पिंग नेचर के काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अच्छा एक बात और बता दें, इनको फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है। इनके घर में हो सकता है डिफरेंट तरह के फ्लावर्स ये मतलब उगाने की कोशिश करते हो, गार्डनिंग करते हो, आई मीन इनको गार्डनिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। डिफरेंट तरह के फ्लावर्स इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो है जब आपसे मिलेंगे तो आपका और इनका दोनों जन का जो हार्ट चक्रा है वो हील होगा, पास्ट पेन रिलीज़ होगा, और आप उसके बाद एक खूबसूरत फ्यूचर में कदम ज़रूर रखेंगे। अगर कोई ऐसा है जो ऑलरेडी मैरिड है या अपने फैमिली एक्सपेंशन के लिए सोच रहा है तो डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिए, बहुत जल्दी आपके घर बेबी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही हैं आपके फ्यूचर सोलमेट, बहुत अच्छे हैं, अच्छी ज़िंदगी आपको देंगे। ठीक है, प्रोवाइडर ज़रूर बनेंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी आपको देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।